नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वोट के बदले नोट मामले में अपने ही फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले में कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद नोट लेकर वोट या भाषण देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। शीर्ष कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने रिश्वत लेने पर सांसद या विधायक को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को पलट दिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साल 1993 का रिश्वत कांड क्या था। ये नरसिम्हा राव मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड से जुड़ा है। इसी मामले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। दरअसल साल 1991 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो बहुमत से चूक गई थी। तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर से कांग्रेस को 487 सीटों में से 232 सीटें मिली, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 का था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि राव का कार्यकाल बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। एक तरफ देश में आर्थिक संकट था, तो दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। साल 1992 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद माहौल काफी बिगड़ गया था। साल 1993 में राव सरकार के खिलाफ सीपीआई के एक सांसद अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उस समय कांग्रेस की गठबंधन सरकार के पास 252 सीटें थी, लेकिन बहुमत के लिए 13 सीटें कम थी। इसके बाद 28 जुलाई 1993 को जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो उसके पक्ष में 251 वोट तो विरोध में 265 वोट पड़े। राव सरकार उस समय गिरने से बच गई, लेकिन 3 साल बाद वोट के बदले नोट का मामला सामने आया। जब वोट के बदले नोट का मामला सामने आया तब पता चला कि साल 1993 के अविश्वास प्रस्ताव में जेएमएम और जनता दल के 10 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट डाले थे। इसके बाद सीबीआई ने आरोप लगाया था कि सूरज मंडल, शिबू सोरेन समेत जेएमएम के 6 सांसदों ने वोट के बदले रिश्वत ली थी। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जेएमएम रिश्वत कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने साल 1998 में फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत संसद में दिए गए वोट के लिए किसी भी सांसद को अदालती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसके बाद सभी मामलों को खारिज कर दिया था। इसका मतलब कि अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है या भाषण देता है तो उन्हें कानूनी रूप से संरक्षण मिलेगा। ऐसे माननीयों पर मुकदमा नहीं चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा साल 2019 में एक बार फिर सामने आया। इस बार मामला झारखंड मुक्ति मोर्चे के विधायक और पूर्व सीएम शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन से जुड़ा है। सीता सोरेन पर साल 2012 में राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। सीता सोरेन ने इस आरोप पर अपने खिलाफ मुकदमा चलाए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में सीता सोरेन ने बचाव में साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने सीता सोरेन के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करेगी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 26 साल बाद 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया है। संसद और विधानसभाओं में रिश्वत मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सांसद एवं विधायकों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संविधान की आकांक्षाओं और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है और यह एक ऐसा राजतंत्र स्थापित करता है जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले लोकतंत्र से वंचित करता है। ने कहा कि हम इस पहलू पर साल 1998 में पारित 5 जज पीठ द्वारा बहुमत से पारित फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी सांसद या विधायक संसद या विधानसभा में वोट करने या भाषण देने के लिए रिश्वतखोरी के आरोप में अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 105 और 194 एक ऐसे माहौल को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है जिसमें सदन में बहस, विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान हो सके। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा
कि यह उद्देश्य तब नष्ट हो जाता है जब किसी सदस्य को रिश्वत के कृत्य के कारण एक निश्चित तरीके से वोट देने या बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। विधायिका की समितियों के काम में शामिल व्यक्तियों को सदन के कामकाज को समृद्ध बनाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा और विवेक का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय संविधान पीठ की 3 प्रमुख बातें ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के अपने 5 जज की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। साथ ही विधायिका का कोई भी सदस्य विधायिका में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। और अगर शीर्ष अदालत अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने को अपनी शक्ति को अस्वीकार कर देती है तो संवैधानिक न्यायशास्त्र का विकास वस्तुतः रुक जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें एवं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।